भारत के पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, इस समय किसी को पता नहीं चल पा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या भारत के पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं? कहीं वह किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठाकर तहलका मचा दिया है। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। कहाँ हैं धनखड़ साहब? ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फर्क है। इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना, तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो FIR लिखवा दूँ, किसी को बोलूँ, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, ये भी अजीब बात है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का कहीं कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। बहुत ज़्यादा बोलने के लिए जाने जाने वाले जगदीप धनखड़ का एक एक शब्द राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करने के बाद सुनाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि वह किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि धनखड़ ने 21 जुलाई को राज्यसभा का अंतिम बार संचालन किया था। यह दिन मानसून सत्र का पहला दिन था और इसी दिन रात को खबर आई कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसी रात से जगदीप धनखड़ का कहीं अता पता नहीं चल रहा। उनसे न तो किसी की बात हो पा रही है और न ही मुलाकात हो पा रही है, और न ही वह अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति का यह तो पहली बार सुन रहे हैं। जाहिर है कपिल सिब्बल ने लापता लेडीज से पूर्व राष्ट्रपति की तुलना करके नरेंद्र मोदी की स्थिति पर चुटकी ली है। साथ ही कपिल सिब्बल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि देश को बताइए, रातों रात कुर्सी से इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं कहाँ? क्या वो सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ वही नहीं बल्कि देश के कई राजनेता धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि अमित शाह जी को पता होना चाहिए कि वो कहाँ हैं, क्योंकि वो हमारे उपराष्ट्रपति थे। देश को चिंतित होना चाहिए। हालांकि एक बात ये भी आप लोगों को बता दूं कि धनखड़ की तलाश में कपिल सिब्बल ने जहां तक जाने की बात सोच रहे हैं वो सरकार के लिए नई शर्मिंदगी खड़ी कर सकता है। अब जरा सोचिए कि कपिल सिब्बल कोर्ट में जाकर मांग करें कि देश के उपराष्ट्रपति का कुछ अता पता नहीं है, उनका पता बताइए, तो सरकार के लिए कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सिब्बल ने तो सीधा सवाल ही उन्हीं से पूछा है। सिब्बल साफ साफ कह रहे हैं कि धनखड़ की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। सिब्बल ने सीधे सीधे अमित शाह से इसे लेकर बयान देने की मांग कर डाली है। इतना ही नहीं, सिब्बल ने तो यहाँ तक कहा कि दुनिया के कई देश में अचानक से नेताओं के गायब हो जाने की खबरें आती रही है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा चलन नहीं रहा है। पर जिस तरह से धनखड़ लापता हुए हैं, उसे देखते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि धनखड़ जिस दिन से पद पर आए थे उसी दिन से उन्होंने सरकार की रक्षा में खुद को समर्पित कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। आपको बता दें कि धनखड़ इस्तीफा देने के दिन तक उपराष्ट्रपति के लिए लुटियंस दिल्ली के 108 चर्च रोड पर बनाए गए वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव में ही रह रहे थे। वह पिछले साल फरवरी में ही इस बंगले में शिफ्ट हुए थे। उसमें उपराष्ट्रपति का बंगला है, ऑफिस है, राष्ट्रपति का सचिवालय है, सम्मेलन कक्ष है, गेस्ट हाउस है, सिक्योरिटी रूम, किचन, खेल कक्ष, जिम, स्विमिंग पूल, स्टाफ क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि धनखड़ अपने आधिकारिक निवास पर नहीं हैं और अब वह कहाँ हैं इसका कुछ अता पता नहीं है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि देश का उपराष्ट्रपति अपने आधिकारिक निवास से गायब हो गए हैं और वह न सरकार को पता है, न उसके रिश्तेदारों को पता है और न ही उनके परिवारों को पता है। यह एक बेहद गंभीर मामला है। कपिल सिब्बल ने बेहद सभ्य तरीके से एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप हमें धनखड़ के मौजूदा निवास के बारे में नहीं बताएंगे तो हमें अपने तरीके से यानी कि अलग तरीके से उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी होगी। कपिल सिब्बल ने इसे लेकर बार बार गृह मंत्री पर हमला बोला है और सवाल किए हैं। तो अब कुल मिलाकर देखिए, अभी तक तो यह सब बातें दबे मुंह से हो रही थी कि जगदीप धनखड़ का कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने अब इसे सरेआम कर दिया, साथ ही इसे आधिकारिक भी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कई बार संपर्क करने का दावा कर डाला है। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बताएगी या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं और किस हाल में हैं? और इन सब के बीच ही एक सवाल यह भी उठता है कि क्या जगदीप धनखड़ खुद जनता के सामने आने का हौसला रखते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के बीच आपको छोड़े जा रहे हैं। बहरहाल इन सवालों पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ ही शेयर भी करिएगा। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब आप देखिए कपिल सिब्बल का वो वीडियो जिसमें कपिल सिब्बल ने ये सभी बातें खुद कही हैं। 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई है और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज़ का तो मुझे पता था कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फ़ोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फ़ोन और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फ़ोन मिला रहे। क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये ज़रूरी है। इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ हैं, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं? क्योंकि वो अगर जहाँ भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहाँ तो है नहीं ना, तो जहाँ भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें तो थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे, तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा। उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम भी वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो एफआईआर लिखवा दूँ, किसी को बोलूँ, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, ये भी अजीब बात है। मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है, तो प्लीज़ एक बयान दे दीजिए। अब लापता लेडीज़ का तो मुझे पता था कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। कहाँ हैं धनखड़ साहब?
ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना, तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो FIR लिखवा दूँ, किसी को बोलूँ, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, ये भी अजीब बात है।